प्यारे बच्चों, ये आपका कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान, साथ साथ 9 एवं 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट। इसमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, इनका उत्पादन किस क्षेत्र में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा की जाती है, इस परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि मानचित्र से आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि कंपलसरी रूप से हैं, अनिवार्य रूप से हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन खंड अ से 5 क्वेश्चन खंड बा से, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी से 5-5 नंबर के मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें खंड बा से संबंधित मैं आपको बातें बता रहा हूँ। खंड आ में क्या पूछता है? खंड आ में किसका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सा प्लेस कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ हैं, कांदला बंदरगाह कहाँ है, पारादीप कहाँ है, इन सब से संबंधित चीज़ें खंड आ में पूछी जाती है। खंड बा में खनिज पदार्थ, लौह अयस्क, कोयला, स्टील प्लांट कहाँ हैं, साथ साथ फसलों से संबंधित। तो आज हम आपको फसलों से संबंधित बातें बताएंगे। कौन सी फसल किस क्षेत्र में ज़्यादा पैदा होती है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि इसके लिए बाकायदा एक कॉलम बना होता है, जिसमें इस तरह से आपको दर्शाना पड़ता है ये कौन सी फसल और उसका क्या सिंबल है, इसको आपको दर्शाना पड़ता है। यहाँ पहले आपका है चावल, गन्ना, मूंगफली, मोटा अनाज और रेशेदार फसलें। इसमें आपको एक सिंबल दे दिया जाता है, जैसे ये चावल का प्रतीक है, इस तरह से चावल रहेगा। गन्ना आपका ऐसे बना दिया जाता है, गन्ना कहाँ पैदा होता है। मूंगफली, ये हो गया मोटा अनाज। मोटे अनाज में रेशेदार फसलें ये हैं। तो ऐसे आपको उसका सिंबल बना देना पड़ेगा। अब देखते हैं भारत में चावल सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पैदा होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्तर प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ और आसाम को टच करता हुआ पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में चावल यानी धान की 2 फसलें ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में धान की 1 फसलें ली जाती हैं। कहीं कहीं अपवाद के रूप में आपको इनकी फसलें गर्मी में भी आपको दिखाई दे सकती हैं। तो भारत में विशेष तौर से चावल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और इधर असम से संबंधित कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा पैदा की जाती है। यहाँ आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा।
इसके बाद गन्ना का क्षेत्र, गन्ना का देखिए, इसमें जैसे एक फसल के बारे में पूछे तब आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज अब जैसे गन्ना है तो गन्ने के लिए उसका प्लेस भी आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। ये आपके चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद आप देखिए कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान साइड में भी इसकी पैदावार हो जाती है। तो ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भी गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद मूंगफली का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ है। मूंगफली का उत्पादन आंध्र में सबसे ज़्यादा होता है। मोटा अनाज भी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी, इन सब में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का। पंजाब में भी यहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और साथ साथ मोटा अनाज भी पैदा होता है। रेशेदार फसलें, भारत में सबसे ज़्यादा रेशेदार फसलें कहाँ पैदा होती हैं? पश्चिमी बंगाल में। यानी क्या है? जूट का उत्पादन। भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में होता है। तो पश्चिमी बंगाल देखिए, ये है। ये रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलों से, जूट वगैरह से रस्सी बनाई जाती है, बोरियां जूट की बनाई जाती हैं और भी कई प्रकार के गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं, दरी बनाई जाती है। ये सब जूट से ही बनाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य प्रदेशों में जैसे कहवा है। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? वह कर्नाटक में होता है। कहवा ये है आपका कहवा, कर्नाटक। इसको आपको दर्शाना पड़ेगा। कहवा, गन्ना, मोटे अनाज और मोटा अनाज और रेशेदार फसलें। इसको आपको करना कैसे है? जैसे मानचित्र में पूछता है क्वेश्चन नंबर का
भारत में वह स्थान बताइए जहाँ पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। जहाँ पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। ख में पूछता है वह स्थान बताइए जहाँ पर रेशेदार फसलों का उत्पादन अधिक होता है। ग में आपसे पूछता है जहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है। घ में पूछेगा कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है। और अंगा में पूछ सकता है भारत में सबसे ज़्यादा मसालों की पैदावार या सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं, तो वह केरला में है। केरला यहाँ है, ये केरल है। यहाँ पर गरम मसाले सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। ये आपका खंड बा से संबंधित है। खंड बा में और भी चीज़ें पूछता है, जैसे कोयले का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अभ्रक, ये भी भारत में सबसे ज़्यादा बिहार और सिंहभूम जो स्थान है, इन सब साइड में ज़्यादा पैदा होता है। बाकी अन्य प्रदेशों में अन्य चीज़ें पैदा होती हैं। जैसा अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर किस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है, जैसा कि आप सबको भी मालूम होगा कि यहाँ पर केसर की पैदावार, सिर्फ भारत में केसर की पैदावार जम्मू कश्मीर अकेले में होती है, क्योंकि उसको कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इस हिसाब से वह जम्मू कश्मीर में अधिक पैदा होती है। अब और अगर देखा जाए थोड़ा डीपली में जा कर के, तो अभ्रक है। अभ्रक का उत्पादन भी भारत में सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड आदि में होता है। तो ये सामान्य सी चीज़ें जो हैं, इनको आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये हैं आपके मानचित्र से संबंधित खंड बा से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको आप दिमाग में रखिए, क्योंकि इसमें अगर ज़रा से भी मिस्टेक हो जाता है तो वह नंबर कट जाता है। आज आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे कि अभ्रक, कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और सोना भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो आज आप सबको बस इतना ही। शेष अगले टर्न पर हम आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उन सब के बारे में बताएंगे। तो इसको ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ अधिक पैदा होती हैं। इसी के साथ मैं अगले टर्न पर फिर इसके आगे का जो मानचित्र है वह मैं बताऊंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।